तो गाइस जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि पिकल जैक हानुमा की बुरी तरह से धुलाई कर देता है। अब जैक हानुमा को ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। एक डॉक्टर जैक हानुमा का इलाज करता है और जाते वक्त अपनी नर्स से कहता है मुझे हर 1 घंटे में इसकी रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद वो डॉक्टर टोकुगावा और एल्बर्ट पेन के पास आता है और उन्हें बताता है कि जैक हानुमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, पर उसके घाव इतने ज्यादा हैं, उन्हें भरने में अभी थोड़ा समय लगेगा। टोकुगावा उसे कहता है कि क्या आप मुझे इसका मतलब बताओगे? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। टोकुगावा उस डॉक्टर को बताता है कि जैक ने बेहोशी से पहले ऐसे किया था। इसका क्या मतलब है? वो डॉक्टर से कहता है कुछ समय पहले की बात है, 2 कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो रही थी और एक कंट्री के सोल्जर्स ने दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर उन सोल्जर्स के मेजर ने उनके सामने अपनी एक आखिरी इच्छा रखी थी। उसने बोला था कि अगर तुम मेरी गर्दन को काटते हो तो मैं अपनी गर्दन को हाथ में लेकर यहाँ से सीधा भाग जाऊंगा और मैं जितने लोगों को क्रॉस करूंगा तुम्हें उतने लोगों को बख्श देना होगा। जिसके बाद वो उसकी गर्दन को काट देते हैं और हम देखते हैं कि वो मेजर अपनी गर्दन को हाथ में लेकर सीधा भाग रहा होता है और अपने सारे के सारे सिपाहियों के सामने से गुजर जाता है, जिससे कि उन सभी की जानें बच जाती है। जैक हानुमा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा ट्रेन किया है कि वो मरने के बाद भी अपने दुश्मन को खत्म कर सकता है। लेकिन तभी एक नर्स वहाँ पर आ जाती है और वो उस डॉक्टर से कहती है डॉक्टर जैक हानुमा यहाँ से भाग चुका है। ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है अच्छा मुझे पता ही था। और इस तरफ हम जैक हानुमा को देखते हैं जो कि पिकल के सामने उससे लड़ने आ चुका है और वो अपना सर झुकाते हुए पिकल से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं लड़ाई के बीच में यहाँ से चला गया था, चलो अब फिर से लड़ो मेरे साथ। और ये कहते ही जैक पिकल के मुंह पर लातों और घूसों की बारिश कर देता है और उसे लात मार मार कर बाहर फेंक देता है। पर इससे पिकल को फिर से कुछ भी नहीं होता। पिकल अपने जमाने में अपने से 100 गुना ज्यादा ताकतवर डायनासोर से लड़ चुका है। लेकिन पिकल जैक से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसने पहली बार किसी को मरने के बाद जिंदा होते हुए देखा है। जैक ने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन किया है, इतनी ज्यादा दवाइयां खाई हैं, इतनी ज्यादा ऑपरेशंस करवाए हैं, जैक हानुमा की बॉडी फौलाद की बन चुकी है। पिकल जैक से डरता हुआ बाहर की तरफ भागता है और अब वो जैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पिकल जैक को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि जैक की बॉडी एक चक्री की तरह घूमने लग जाती है। ये देखकर सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जैक के मुंह से वो पट्टियां खुल जाती हैं और वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैक को फिर से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और टोकुगावा और एल्बर्ट पेन भी उसके साथ बैठे होते हैं। जैक को होश आता है और वो उठकर बैठ जाता है। प्रोफेसर एल्बर्ट उसे कहते हैं भाई पहले ठीक तो हो जा, लड़ने चला गया तो उससे तुम समझते क्यों नहीं हो? वो पिकल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उस पर अभी। लेकिन जैक एल्बर्ट पेन की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। और जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो उसे अपने सामने बाकी दिखाई देता है। जैक को देखकर बाकी उसे कहता है अरे भैया आप फिर से पिकल से लड़ने जा रहे हो, आई मीन पिटने जा रहे हो, वहाँ मत जाओ, थोड़ा हील हो जाओ, उसके बाद उससे फाइट करना। लेकिन जैक बाकी की बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। बाकी उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेहोश होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था? और बाकी उसे बताता है कि जब वो बेहोश हो गया था अभी थोड़ी देर पहले जब उसने फाइट की थी पिकल के साथ, तो पिकल उसे आराम से उठाकर अब उसे एक बिल्डिंग के ऊपर लेकर आया था और उसे वहाँ पर बांध दिया था ताकि वो आगे जाकर जैक को खा सके। बाकी उसे कहता है सच बोले तो अगर पिकल चाहे तो वो तुम्हें खा सकता था। और ये बात सुनकर जैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद हम टोकुगावा को देखते हैं जो कि यूचिरो हानुमा के साथ बैठा होता है और वो उसे बताता है कि बाकी पिकल के पास रुका हुआ है। पिकल जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाता तब तक बाकी उसके पास रहेगा। आपको क्या लगता है बाकी उस पिकल को हरा पाएगा? क्योंकि अब तक पिकल ने कात्सुमी, कायोरेत्सु और जैक तक को भी हरा दिया है। यूचिरो हानुमा उसे कहता है टोकुगावा तुम गलत हो, बाकी पिकल को जरूर हरा सकता है क्योंकि उसकी वेन्स में मेरा खून दौड़ रहा है। टोकुगावा उसे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो जैक कैसे हार गया फिर? जैक की वेन्स में भी तो आपका खून दौड़ रहा है? यूचिरो हानुमा उसे कहता है नहीं तुम्हारी बात गलत है, उसके खून में बहुत ही मिलावट है जिसकी वजह से ही वो पिकल को नहीं हरा पाया। दरअसल ऐसा इसलिए था क्योंकि जैक ने बहुत सारी ड्रग्स वगैरह खाई होती है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। ये सुनकर टोकुगावा उसे कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो आप क्यों नहीं लड़ते उस पिकल के साथ, जाओ हराओ उसे। उसकी ये बात सुनकर यूचिरो हानुमा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है पिकल और बाकी की लड़ाई में जो भी जीतेगा मैं उससे लड़ूंगा और ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। और ये बोलकर यूचिरो हानुमा वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम बाकी को देखते हैं। यहाँ पे बाकी किसी पागल आशिक की तरह उसके उठने का इंतजार कर रहा है क्योंकि भाई जैसा हमने देखा कि कोई ना कोई बाकी से पहले ही पिकल से फाइट करने आ जाता है तो अब ये भी बेचारा तंग हो चुका है। इसके बाद हम एल्बर्ट पेन और टोकुगावा को देखते हैं। एल्बर्ट उसे बताता है कि हमने पिकल के खाने का बंदोबस्त कर लिया है। अब पिकल को वो टीरेक्स डायनासोर का मीट दिया जाता है। पिकल उस मीट को देखकर उठ जाता है। अब पिकल उस मीट को खाना शुरू कर देता है और अब बाकी को रियलाइज होता है कि ये साले अगर इसे ऐसे ही मीट देते रहेंगे तो भाई इसे तो भूख लगेगी ही नहीं और ये किसी का शिकार करने किसी से फाइट ही नहीं करेगा यार, तो मैं क्यों बैठा हूँ यहाँ पे। दूसरी तरफ एल्बर्ट पेन बताता है कि अब उस पिकल को फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी टीम उस टीरेक्स डायनासोर के मीट को हमारी बायोटेक वाली टेक्नोलॉजी से दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मीट कभी खत्म ना हो और पिकल को लड़ने की जरूरत महसूस ना हो दोबारा से खाना ढूंढने के लिए। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमें लगभग 2 साल तो लग जाएंगे। हम पिकल को बस इतना ही मीट देंगे कि उसका पेट भर जाए। इस तरफ बाकी और पिकल एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। बाकी को पिकल के साथ लड़ने की चुल मची होती है। वो दोनों आराम से बैठे होते हैं कि तभी बाकी उठकर पिकल के पास जाता है। वो उसके चेहरे पर अपना हाथ रख देता है जिसकी वजह से पिकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बाकी पर हमला कर देता है। हालांकि अभी जब बाकी ने उस पर हाथ रखा था चेहरे पे वो जरा भी वॉयलेंट नहीं था। पिकल बाकी पर हमला कर देता है और वो बाकी को घसीटता घसीटता एक कोने से दूसरे कोने तक ले आता है। बाकी उसे डबल किक आउट कर अपने से दूर कर देता है। और ये बाकी वर्सेस पिकल का मैच देखने के लिए कायोरेत्सु, हानायामा, हमायाना जो भी है यार ये और टोकुगावा भी वहाँ पर आए होते हैं। अब बाकी
बाकी अपनी पट्टियां उतार देता है और पिकल के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से पिकल की एक आंख फूट जाती है। लेकिन बाकी इस बार उसे रिकवर करने का टाइम नहीं देता और उस पर एक और हमला करने की कोशिश करता है। बाकी पिकल को बहुत ही बुरी तरह से मारने लग जाता है। पिकल उसके और बाकी के बीच में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी उसे पीछे से पकड़ लेता है। पिकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज्यादा तेजी से उस एरिना की ऊंचाइयों में चला जाता है और वो पूरी कोशिश करता है बाकी को उसकी पीठ से उतारने के लिए। अब पिकल काफी हाइट पे जाता है और वहाँ से जंप लगाता है। बाकी नीचे की तरफ होता है ताकि जैसे ही वो जमीन पर गिरे तो उसका असर बाकी पर हो। ये देखकर वो सभी के सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये बाकी हट क्यों नहीं रहा, ये इसकी पीठ से आसानी से हट सकता है पर ऐसा ही कर क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया इसे। और अब वो दोनों के दोनों नीचे जमीन पर जाकर बचते हैं, जिसकी वजह से बाकी को ज्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन उस इम्पैक्ट के बाद भी दोनों अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाकी की आंखों से हमें पता चल जाता है कि उसे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। बाकी की आंखें तो खुली होती हैं पर उसे होश नहीं होती और ये देखकर पिकल उसके सामने जाता है और उसे एक हल्का सा टैप करके उसे वापस होश में लेकर आता है। होश में आने के बाद बाकी अपने इंटरनल ऑर्गन्स को महसूस कर पाता है कि उसने एक बहुत ही खतरनाक किस्म का डैमेज लिया है अभी, जिसकी वजह से ही बाकी की आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा होता है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बाकी के मुंह से खून निकलने लग जाता है। ये जो भी खून निकला था ये एक खतरनाक ऑर्गन डैमेज का निशान होता है। पिकल बाकी को देखकर समझ गया होता है कि उसके सामने अभी जो एक खिलौना है वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी पिकल से कहता है तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, मुझ पर हमला करो, मारो मुझे, तुम मारते क्यों नहीं हो। लेकिन तभी पिकल सोचता है कि ये तो पहले से डैमेज्ड है, इसे क्या मारो यार मैं। इसी वजह से वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने वाला होता है कि प्लीज गॉड इस नादान बालक को ठीक कर दीजिए। पिकल उस पर दया दिखा रहा होता है। ये देखकर बाकी को गुस्सा आ जाता है और बाकी पिकल पर हमला कर देता है। अब पिकल भी गुस्से में आ जाता है और वो बाकी को एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने पंच को रोक देता है और हल्के हल्के हाथों से बाकी को पंच मारने लगता है। ये देखकर टोकुगावा कहता है अबे ये सब क्या हो रहा है भाई, ये क्या ड्रामा हो रहा है। पर वो बाकी के दोनों फाइटर्स ये देखकर समझ गए होते हैं कि ये पिकल बाकी के साथ बस खेल रहा था इतनी देर से। बाकी भी समझ जाता है कि वो बस एक खिलौना है पिकल के लिए, ये कभी सीरियस था ही नहीं उसे लड़ने के लिए। ये देखकर बाकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। अब बाकी 30 मीटर की एक रेलिंग के ऊपर जाकर कूद जाता है। मुझे माफ कर दो, तो मुझ पर तरस खा रहे थे ना, कोई बात नहीं, मैं खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लूंगा, अब तुम मुझ पर दया मत दिखाना। और फिर बाकी बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी अपने पैरों पर बैठा होता है और वो पिकल से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कब से इस दुनिया में हो, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। बाकी के पैर कांप रहे होते हैं, उसका पूरा का पूरा शरीर हिल रहा होता है। पिकल को ये देखकर समझ नहीं आता क्योंकि उसने अपने जमाने में ऐसे जानवर देखे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल होने के बाद मरने का नाटक करते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सीन है। पिकल समझ जाता है कि बाकी को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, लेकिन वो ठीक होने का नाटक कर रहा है अभी। पिकल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। बाकी पिकल के पास आकर उसे एक पंच मारता है, लेकिन उसके दोनों के दोनों पंच मिस हो जाते हैं। बाकी पिकल को एक किक मारता है, लेकिन उससे भी पिकल को कुछ नहीं होता और तभी पिकल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन वो फिर से उठकर बाकी के पास जाने लगता है। टोकुगावा कहता है ये क्या, बाकी ने तो उसे कुछ भी नहीं करा, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है भाई। कायोरेत्सु कहता है मैं पूरी श्योरिटी के साथ तो ये नहीं कह सकता, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि पिकल की हड्डियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं, तो नॉर्मल पंचेस उस पर असर नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी ने एक अलग किस्म के पंच को यूज किया है। बाकी ने पंच करते वक्त अपनी एक हड्डी का यूज किया। अक्सर बॉक्सिंग रिंग में ये टेक्निक देखी जाती है। देखने वाले को लगता है कि वो उसके अटैक से बच चुका है, लेकिन वो उसके पंच का शिकार हो जाता है क्योंकि इस हमले से उस बॉक्सर का पूरा दिमाग हिलने लगता है, जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और इस पर बाकी ने लगातार 3 बार इस अटैक को यूज किया है पिकल पर, जिसकी वजह से पिकल का सर पूरी तरह से घूम रहा है इस वक्त। लेकिन यार मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि जो हम लोग नहीं कर पाए ये